हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी एसईएफ रेंजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यह पेपर जो 28 अगस्त 2016 को आयोजित हुआ था, उसके संबंध में हमने आज का यह वीडियो जो है आपके लिए प्रोवाइड कराया है, जहाँ हम क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें आप सभी को पता है कि 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। तो हम लोग आज यहाँ अपने इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 की। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो आगे आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर जो सेकंड है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो है उसको पहले करने के बाद क्वेश्चन पेपर सेकंड का भी मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के 3 पार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिनको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है वो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहें, और जिनको लगता है कि ये सब हमें पता है तो वो हमारी वीडियो को स्किप कर जा सकते हैं। ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, जहां हम क्वेश्चन पेपर फर्स्ट की बात करने वाले हैं और पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों को जो क्वेश्चन आएंगे वो सामान्य अध्ययन से आएंगे, जनरल स्टडीज से आएंगे। ठीक है, तो किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो जो भी एस्पायरेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑनलाइन शिक्षा सूत्र हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया था क्या, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। ऑप्शन थे आपके बिंबाजी, परसोजी, चिमणाजी और व्यंकोजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले दिया गया था। यहाँ हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर डी जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, आंसर डी। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा कि बिंबाजी, चिमणाजी और व्यंकोजी के समकालीन थी कौन, आनंदीबाई। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ईस्वी संवत 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, आपके ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रघुनाथ सिंह। क्लियर है। 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय जो है रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था, तो रघुनाथ सिंह, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला निम्नलिखित है। तो अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला जो है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, बलौदाबाजार, मुंगेली, सुकमा, नारायणपुर और जांजगीर चांपा। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन आपको दिया गया, चूज करना है क्या, ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 3। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन देखते जाओ। मैं ऑप्शन पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, जहां जांजगीर चांपा और जो नारायणपुर है, तो जांजगीर चांपा जो है अधिकतम और नारायणपुर जो है वो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला है। ठीक है, ध्यान रखना, मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो है जांजगीर चांपा। ठीक है, और मिनिमम की बात करेंगे, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले, तो वो है कौन, नारायणपुर। क्लियर हो गया। इस तरह से ये चलने वाला है हमारा सीरीज जो है। आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अंत तक बने रहना, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, नतिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कांकेर। जो नतिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह है ना, ये जो है कांकेर जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है, इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कांकेर। क्लियर है, गढ़िया पहाड़ कहाँ है, कांकेर में स्थित है, कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखें, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन सी जगह शामिल नहीं है। ठीक है, तो भ्रमण स्थलों में कौन कौन सी जगह को रखा गया है, ध्यान रखना। तो भ्रमण स्थल में पुरखौती मुक्तांगन, राजीव स्मृति वन, जंगल सफारी को रखा गया है, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। इसको भ्रमण स्थल में नहीं रखा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत जो भ्रमण स्थल है उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को नहीं रखा गया है। ठीक है ना, क्लियर है, आंसर समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध जो है क्वालिटी एजुकेशन के लिए था। ठीक है, ये जो है शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित था, एजुकेशन से, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चालू किया गया था। क्लियर है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एक बिल्कुल अनुमान लगा सकते हो कि ये जो कार्यक्रम, जो स्कीम जो चलती है, ये राज्य सरकार की योजनाएं जो चलती है उससे भी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, उस समय ये बहुत ही हाईलाइटेड था ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम जो है। ठीक है, इसलिए इससे क्वेश्चन आए हैं। अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ में कौन से बटालियन का गठन केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बस्तर बटालियन। बस्तर बटालियन जो है उसका गठन जो है केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बस्तर में जो बटालियन है, बस्तर बटालियन का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है। ठीक है, तो निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का चयन किया गया है। ये भी क्या है, ये एक परियोजना है जो उस समय चल रही थी। समझ रहे हो बात को, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर। ठीक है ना, मैं बता दूं आप लोगों को, बार बार कह रहा हूं कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना वो इस टाइम के आपको याद रखने हैं। क्लियर है ना, जब ये 2016 का समय चल रहा था उस समय के क्वेश्चन उस समय पूछे गए थे। ठीक है, इसी प्रकार अभी जो वर्तमान समय में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो स्कीम चल रही है, जो स्टेट स्कीम या स्टेट प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उन सबको आपको याद रखना है, अच्छे से समझ के जाने। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, जब आइस बादर खालिस्तान सूरज मुंह टोपिस फरिया, इसमें खालिस्तान में क्या आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो ऑप्शन आपके पास था भैया, करिया, ऋषिया, छलिया, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा करिया। आप सभी को पता है कि जब आइस बादल करिया, तो जब काले बादल आ जाते हैं, है ना, तो काले बादल को ही तो करिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे शब्द क्या आने वाला है, करिया। तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, जब आइस बादल करिया, सूरज मुंह टोपिस फरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलें, वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व आय में ब्याज भुगतान का प्रतिशत क्या अनुमानित किया गया है। ये भी जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स वाले हैं, बजट से रिलेटेड। तो आपको बजट के क्वेश्चन अभी भी करके जाने इस साल के। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है सर कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से करके जाना है। देखो ऑप्शन कैसे दिए, एकदम नियर बाई आपको दिया होता है, जैसे 3.82 दिया हो, 3.8 भी दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए ना। ऐसे कंफ्यूजिंग वाले जो आंकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं अच्छे से करके जाना। तो उस समय के अकॉर्डिंग ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलो आगे चले। वर्ष 2014-15 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान क्या है। ठीक है, फिर से वही बजट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राजकोषीय घाटा के लिए प्रतिशत जो था, है ना, उसका वो कितना था, तो वो था 2.74%। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उस समय के अकॉर्डिंग 2014-15 के अकॉर्डिंग आपको क्या करके जाना है। अब आप इससे आइडिया ले सकते हो कि जब 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें 2014-15 के बजट के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी तरह इस समय जो है 19-20 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, वर्ष 2019 और 2020 के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स हैं या जो बजट के क्वेश्चन हैं वो सब अच्छे से करके जाओगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखें।
क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल आपके पास नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर आपको होना चाहिए था, लेकिन एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो ये 44 दशमलव कुछ लगभग है, और ये आपके ऑप्शन में नहीं है, 44 नहीं है, तो आप इसको टिक लगा के आओगे, आयोग ने इसे ही आंसर लिया था। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट जब आपको जो फिगर है नहीं मिलते, और अगर आपके पास ऑप्शन इनमें से कोई नहीं अवेलेबल है, तो आप उस पर टिक लगा के आओगे। ठीक है, चलो आगे चलें। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो खारंग जलाशय परियोजना बहुउद्देशीय नहीं है, गनियारी जलाशय परियोजना भी बहुउद्देशीय नहीं है, वैसे साराडी बैराज ये भी बहुउद्देशीय नहीं है। तो कौन सी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो सिंचाई परियोजना है वो बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। तो भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वो तीसरा आयोग द्वारा लिया गया, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पंडवानी गायन का कथानक क्या है। ठीक है, मतलब नेरेटिव क्या है, किससे जो है पंडवानी गायन गाया जाता है, कहाँ से इसका कथानक बनता है, कथा कहाँ से बनता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाभारत। महाभारत जो है उसी के कथानक जो है पंडवानी गायन में गाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है बोला है, ध्यान रखना। तो रायगढ़ घराना के नर्तक जो है कार्तिक राम, फिरतू महाराज, कल्याण दास ये सब हैं, जबकि बिरजू महाराज जो हैं रायगढ़ घराना के नर्तक नहीं रहे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखें। 18 को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है। देखो ये आ गया क्या, साहित्य से संबंधित, साहित्य से भी क्वेश्चन आपको करके जाना। देखो आपको बस यही पॉइंट को पकड़ना है, किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल, है ना। तो कौन ऑथर है, जो काव्य है ना, जो काव्य है कोसलानंद, उसके ऑथर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगाधर मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको एक आइडिया लगाना है, बस इस 2016 के पेपर को लाने के पीछे उद्देश्य यही था। ठीक है सर, चलो आगे चलें। निम्नांकित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है आपको, आप सभी को पता है ना। वैसे छत्तीसगढ़ के जो इस एरिया में रहने वाले हैं, बिलासपुर रायपुर के बीच, वो सभी ताला गांव जाके आ चुके हैं, उनको पता है। तो ये आंसर तो मैक्सिमम लोगों का सही रहने वाला है, बिल्कुल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रशिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई थी। तो जो आवासीय विद्यालय है प्रयास की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आवासीय विद्यालय जो प्रयास है उसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में, देखो वैदिक काल की बात कर रहे हैं, मतलब ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसकी बात कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ को कुछ नाम से जाना जाता तो ऋग्वेद में उसका उल्लेख रहता। ठीक है सर, लेकिन ऋग्वेद में आप देखोगे छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसी भी चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जो है उसमें प्रसार जो बताया गया है, उत्तर वैदिक काल में जो छत्तीसगढ़ में ही प्रसार हुआ है, लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ के संबंध में विशेष टिप्पणी नहीं दी गई है, कुछ बातें नहीं बताई गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत आंसर टिक करके आ गए थे। ठीक है ना, तो ये जो है इस पे विशेष ध्यान देना है। क्लियर है,
तो आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका आंसर विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो, इसका आंसर जो है आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। 23 क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए, ठीक है। 3 कथन दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होते थे। और जो थर्ड जो कथन है वह संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों या प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। अब इनमें से सही उत्तर चुनना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, क्या 1, 2 और 3 सही है, क्या 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, मतलब तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। क्लियर है, तो आपको समझ आ गया ये, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। जो 3 कथन दिए हुए तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है, ठीक है सर। आगे चले, आगे देखें तो निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। कौन से शासक थे जो रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे, ठीक है। अब देखो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जिसमें याद रखना है आपको चामुंडा सिंह देव, उमेंद्र सिंह देव और अमर सिंह देव, ये जो हैं रायपुर की कलचुरी शाखा के से संबंधित थे, ठीक है। ये 3 शासक हैं, नाम याद रखोगे क्या क्या, चामुंडा सिंह देव, उमेंद्र सिंह देव और अमर सिंह देव। ये करेक्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथन पढ़िए। फिर कथन दिया है, देखो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी, पहला कथन था। दूसरा, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। थर्ड जो कथन है वो है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडरियों ने लूट की। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तीनों के तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, वर्ष 2014-15 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत था, ये है। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर वो है 22%, ठीक है। कितना प्रतिशत रहा, 22% जो है 2014-15 में देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, ठीक है। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो किस जिले में लौह अयस्क नहीं पाया जाता, ऑप्शन देखो, दंतेवाड़ा में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, बस्तर में भी पाया जाता है, राजनांदगांव में भी पाया जाता है, लेकिन कोरबा में नहीं पाया जाता। ध्यान रखना, लौह अयस्क की बात कर रहे हैं, आयरन ओर की बात कर रहे हैं ना, आयरन ओर जो है कोरबा में नहीं पाया जाता। क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लौह अयस्क, कोयला, टीन और चूना पत्थर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोयला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी जो है करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा जो है राजस्व आय जो है प्राप्त होता है किससे, कोयले से। क्लियर है ना। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है, कब से लागू है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक लागू रहेगा, ठीक है ना। तो ऑटोमोटिव जो उद्योग नीति है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है। केलो नदी रायगढ़ में, हाँ रायगढ़ और जांजगीर चांपा
में जो है इसका लाभ मिलने वाला है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। मतलब रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा के जो जिले हैं वहाँ आपको ये केलो परियोजना से सुविधा का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल हैं? कितने वन परियोजना मंडल हैं? तो टोटल 7 वन परियोजना मंडल हैं। ध्यान रखना, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम है तो ये वन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनते हैं। जितने भी आंकड़े हैं आप अच्छे से करके जाओगे, बिल्कुल ना, क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेंगे ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है? 7 वन परियोजना मंडल है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो जो वन मंडल है, सातों के सातों जो वन मंडल है उसमें होम हर्बल गार्डन की स्थापना कर दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आयोग द्वारा इसका आंसर जो है ई लिया गया है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे चले क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? ठीक है, तो धान के बाद सबसे प्रमुख फसल कौन है? ठीक है, तो ये है क्या? मक्का। ठीक है, धान के बाद सबसे दूसरा जो प्रमुख अनाज है वो फसल कौन सी है? तो वो है मक्का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? आगे चलिए सर। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या था? डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पंचायत राज क्रियाकलापों पर निम्नांकित समितियों का आरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो जो पंचायत राज क्रियाकलाप चल रहे थे, कमेटी जो गठित की गई थी पंचायती राज पे, है ना, उसके जो असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम कौन कौन से हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने। देखो 4 आपके पास समितियां दी हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और है LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले है बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, सेकंड पे है अशोक मेहता कमेटी, और थर्ड पे है GVK राव कमेटी, और लास्ट में LM सिंघवी कमेटी। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन में ABCD दिए हैं वही सीक्वेंस बिल्कुल सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, ABCD, यही सीक्वेंस बिल्कुल सही है, आरोही क्रम में इस तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, चलो आगे देखें। खुरसेल घाटी जो है किस जिले में स्थित है? खुरसेल घाटी, ठीक है, खुरसेल वैली जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है वो है नारायणपुर। नारायणपुर में खुरसेल घाटी स्थित है। ठीक है, नारायणपुर जिले में, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? नडापल्ली गुफा, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। बीजापुर में नडापल्ली जो गुफा है, नडापल्ली केव्स है, वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। क्लियर? आगे चले क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया था कि 2014 तक छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया है? तो पुरातात्विक दृष्टि से 2014 तक छत्तीसगढ़ के 117 स्थानों को चिन्हित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? ठीक है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड कब इस्टेब्लिश किया गया, है ना, तो ये जो है 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका गठन जो है 2002 में किया गया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ सरकार का योजनागत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा है? तो एग्जैक्ट देखो, ऐसे डिजिट या आंकड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार कंफ्यूजिंग होता है, 54.42 दे दिया, 54.40 दे दिया, 54.
38 दे दिया है ना, ऐसे होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है 54.44%। तो आपको ऐसे जो आंकड़े वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसके जो आंकड़े एकदम परफेक्ट होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा वेरी कर रहा है, इसलिए आप यहाँ चलो लगभग में जा करके भी आप टिक लगा सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं दिया रहता है तो भी कभी कभी खेल कर जाता है, ठीक है। चलो आगे देखें। निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? ऑप्शन आपको दिखेंगे, देखो, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भाल राव तेलंग, प्यारे लाल गुप्त, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन आप देखोगे तो लक्ष्मण मस्तूरिया का नाम तो सभी जानते हो, है ना, बहुत फेमस ही इन्होंने गाना गाया था। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जो है वो छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन देखते हैं सर। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? ठीक है, तो ये जो पहुंची आभूषण है वो छत्तीसगढ़ का एक आभूषण है जिसे हाथ में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं, पहुंची को याद रखना है, ठीक है। मतलब आभूषण से भी क्वेश्चन बनते हैं आपको, बस इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल इससे एक अंदाजा हो जाएगा। हाँ, आभूषण से भी, छत्तीसगढ़ के गहने आभूषण, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिक को लेके अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, क्लियर है ना। ये जो वीडियो है ऐसा नहीं है कि अब 2016 के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फंस जाएंगे, वो तो बात की बात आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है सर बिल्कुल, कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उन टॉपिक को बिल्कुल एकदम अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। अब इससे एडवांस पेपर आएगा, बिल्कुल इससे आसान तो नहीं होने वाला है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, एडवांस पेपर आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सिलेक्शन लेना बस आपका एक जिद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखें। पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? इसका भी आंसर मैक्सिमम लोगों को पता है। करेक्ट आंसर क्या है? सी, सतनामी समाज में पंथी गीत जो है वो गाया जाता है, क्लियर है। तो सोसाइटी कौन है? सतनामी सोसाइटी या सतनामी समाज। यहाँ आप देखोगे कि पंथी गीत जो है इस समाज में गाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 44। एक मिनट जूम कर देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? ठीक है, तो पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि याद रखना है 2000 ये जो 16 है उस समय की बात चल रही है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। तो मुकुटधर पांडे जो है उन्हें पद्मश्री मिला था। छत्तीसगढ़ के ऐसे कवि जिन्हें पद्मश्री मिला वो मुकुटधर पांडे है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आयोग द्वारा बिल्कुल लिया गया था यहाँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 है। राउत नृत्य में क्या गाते हैं? राउत नृत्य जब करते हैं आप सभी को पता है, राउत नृत्य में बीच बीच में क्या गाया जाता है? दोहा, ठीक है, दोहे गाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। राउत नृत्य वाला क्वेश्चन जो है 45 है ना, ऑप्शन बी, दोहा गाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखो सर, पंचायत समिति के सदस्य जो हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन है, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, या खंड विकास अधिकारी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है बीडीओ, उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है क्या? ऑप्शन बी, क्लियर है। तो ये आयोग का फेमस क्वेश्चन बनता है, ग्राम पंचायत पंचायत से संबंधित क्वेश्चन भी है, आयोग का एक फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वायसराय द्वारा स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्लियर है। 47 तक के क्वेश्चन हो गए। 48 क्वेश्चन को देखते हैं अब। 47 का आंसर क्या रहने वाला है? बी, क्लियर। 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखो, राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो राज्यपाल
जो है जिस तरह से नियुक्त किया जाता है हमारे देश में, उसकी अवधारणा जो है वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, कनाडा से इसकी अवधारणा ली गई है, इसका कॉन्सेप्ट जो है कनाडा से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 49th क्वेश्चन जो है, किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया? तो दुर्ग और राजनांदगांव पहले दोनों एक ही जिले हुआ करते थे, है ना, जिसे 1973 में अलग करके दुर्ग जिला और राजनांदगांव जिला को पृथक किया गया 1973 में, 1973। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पेपर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, वो है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? ठीक है, तो ये जो है फाइल जो है वो मुख्य सचिव के माध्यम से जाती हैं। ठीक है ना, याद रखना है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल तक जो फाइलें जाती हैं वो किसके माध्यम से जाती है? मुख्य सचिव। ठीक है, जो राज्य के मुख्य सचिव हैं उनके माध्यम से जाती है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है चीफ सेक्रेटरी, वो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, ये डी है ना, याद रखना। ठीक है, 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिया। इसी तरह से भाग 2 के भी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है, और भाग 3 के तो डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। और जैसा मैंने शुरू से कहा था, ठीक है, कि जिनको ये सब चीज़ें पता है या मिल गई हैं कहीं से, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो बिल्कुल लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो, तो फिर से कहूँगा, जो नए एस्पायरेंट्स हैं हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पार्ट 2 की बात करेंगे। क्लियर है।